दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा देखिए, एक्शन सेट बाय अ टाइम टेबल और शेड्यूल। जैसे आप लोगों की क्लास है, देखिए लिखा हुआ है क्लास बिगिंस इन 2 minutes। व्हेन डज द फुटबॉल गेम स्टार्ट? भाई ये कब होता है स्टार्ट? यहाँ पर आप स्टेडियम में बैठे हैं, आप रूटीन की बात कर रहे हैं, शेड्यूल की बात कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर एक्शंस एंड इवेंट्स that are set by a timetable. This is often something that is set by an organization. Please note that this can actually describe an event happening in the future. और यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही होती है। अब फौजिया है, चली गई। फौजिया का एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका एक रूटीन है, आप फॉर सरसीम कम्स एट 7:30 टुडे। अब ये बात फ्यूचर की हो रही है। आ गई फौजिया। फौजिया आपका एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक कर रहा है। जब ये आपका एक सवाल था ना, उस सवाल से जी सर। मिलता जुलता सवाल यहाँ पर आ रहा है। जैसे अगर मैंने जी कहा सर। सर हसीब कम्स एट 7:30 टुडे, या टुनाइट, या इवनिंग दिस इवनिंग आतिफ असलम कम्स एट 7:30। ये एक टाइम टेबल है। या डॉक्टर की बात ले ले, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर असलम कम्स एट 7:30 दिस इवनिंग। ये उस क्लिनिक वालों ने उनका टाइम सेट किया हुआ है। और फ्यूचर की बात भी हो रही है। तो देखिए लिखा हुआ है इवेंट हैपनिंग इन द फ्यूचर। अभी आप 4 बजे दोपहर के आपने क्लिनिक पे फोन किया, डॉक्टर असलम की क्या टाइमिंग है? ही कम्स एट 7:30 दिस इवनिंग। ये तो फ्यूचर है, इस्तेमाल कर लीजिए। उसका शेड्यूल बता रहा है वो आपको। जब आप किसी का शेड्यूल डिस्क्राइब करते हैं, टाइम टेबल डिस्क्राइब करते हैं, वहां पर आप प्रेजेंट सिंबल इस्तेमाल करते हैं और वो फ्यूचर की बात भी कर सकता है। देखिए द कॉन्फ्रेंस एंड्स ऑन फ्राइडे। आज इट हैज स्टार्टेड टुडे एंड इट्स एंड्स ऑन फ्राइडे। मतलब नॉर्मली कोई कॉन्फ्रेंस है जो स्टार्ट होती है मंडे को और फ्राइडे को एंड होती है, ये उनका टाइम टेबल है। मीटिंग नॉर्मली बिगिंस एट 7 एंड एंड्स एट 1। जब कोई चीज शेड्यूल के मुताबिक हो रही होती है, टाइम टेबल के मुताबिक हो रही होती है, वहां पर प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैंने सेंटेंस को गलत कहा था, बस कम्स एट 7:30 टुनाइट। मैंने कहा ये जुमला गलत है, हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं, दिस इज अ टाइम टेबल ऑफ अ बस। This is the timetable. This is the schedule of a bus. So when you talk about the schedule and timetable, use present simple. That's not a problem. And the last thing which you may have seen, आपने शायद present simple का इस्तेमाल feelings के लिए पढ़ा हो। ये state भी है, लिखा हुआ है to describe a present state। लेकिन मैं इसको अगर आसान जबान में कहूँ, we can also use present simple to talk about feelings। देखिए ओपिनियंस, स्टेट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सब ये आपकी जो ना एक्शंस नहीं होते, ये सब स्टेट्स होती है। अगर मैं कहूँ कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट दैट न्यू ड्रेस, तो ये मेरी क्या है? फीलिंग्स है, चाहत है। और ये याद रखिएगा, ये सारी की सारी जो होती है ये नॉन प्रोग्रेसिव होती है। आप कभी ये नहीं कह सकते आई एम वांटिंग। याद है मैंने आपको एक बात बताई थी, स्टेट सिर्फ सिंपल में होती है और परफेक्ट में होती है, प्रोग्रेसिव में नहीं होती। फाउंडेशन लेवल के अंदर मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन की थी कि जो स्टेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर होती है? बताइए। स्टेट जो है, एक्शन तो 4 तरह के होते हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जो स्टेट होती है वो स्टेट सिर्फ और सिर्फ आपको 2 तरह मिलेगी, सिंपल में और परफेक्ट में। अभी देखिए आपके पास सिंपल में आ रही है, लुक एट द सेंटेंसेस। और ये आपके पास स्टेट वर्ब्स भी आ गए बहुत सारे, याद कर लीजिएगा ये। आई लव हमबर्गर्स, आप इसको यूं नहीं कह सकते आई एम लविंग हमबर्गर्स।
ये फीलिंग्स है आपकी। आई लव पाकिस्तान, आप ये नहीं कह सकते आई एम लविंग पाकिस्तान। आप अपने इमोशंस को कभी भी प्रोग्रेसिव में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आई लाइक सारा, आई लाइक सारा, मैं ये नहीं कह सकता आई एम लाइकिंग सारा, कभी भी नहीं कह सकता। डू यू स्मेल पॉपकॉर्न, तुम्हें पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही है, जैसे अक्सर गली से गुजरता है, अब पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही है, हाँ अम्मा बना रही है। शी अंडरस्टैंड्स द ग्रामर, दिस ग्रामर, उसको ये ग्रामर समझ आ रही है। आई अंडरस्टैंड योर लेक्चर सर, अब आप अंडरस्टैंड से पहले कैन लगा लीजिए और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड योर लेक्चर सर, मुझे आपका लेक्चर समझ आ रहा है या मैं आपके लेक्चर को समझ समझ रही हूँ। आई डोंट लाइक एप्पल्स, आप ये नहीं कह सकते आई एम नॉट लाइकिंग एप्पल्स। दे आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर, ये भी स्टेट है, ये प्रेजेंट सिंपल स्टेट है ना, जो आप लोगों ने बी एज अ स्टेट वर्ब पढ़ा है। दिस इज प्रेजेंट सिंपल स्टेट। Why do we use present simple? हम present simple क्यों इस्तेमाल करते हैं? We use present simple when we talk about general realities. We use present simple when we talk about habitual actions, daily routines, and repeated actions. Why do we use present simple when we talk about the frequency of actions? Frequency of actions से मैं मुराद आपको कल और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना? And why do we use present simple when we talk about timetable or schedule? Why do we use present simple when we talk about feelings? सर एक बात बता दीजिए, why do we use present simple जो सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, वो आप ऑलरेडी जानते हैं। We use present simple to talk about daily routine। हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं अपने डेली रूटीन की, कोई काम जो हम बार बार करते हैं, ठीक है ना? अब जो काम हम बार बार करते हैं उसके ऊपर आज आपकी एक प्रेजेंटेशन भी अभी आप लोग देने वाले हैं। पहले आप कुछ वोकैबुलरीज आपके साथ मैं शेयर करूंगा, देन यू विल इंशाल्लाह राइट योर डेली रूटीन, ठीक है? सो दिस इज ऑल फ्रॉम योर ग्रामर सेशन, लेट्स स्टार्ट योर स्पोकन सेशन। अच्छा जी, कैन यू सी समथिंग ऑन योर स्क्रीन नाउ? First look at the vocabulary, because there are so many vocabularies which you must memorize, and then you will start your presentation today as well। आज भी आप अपनी एक presentation देंगे, कल आप एक बहुत अच्छी presentation खुद से प्लान करेंगे अपनी, ठीक है? देखिए सबसे पहले आई वेक अप एट 7 AM एवरी मॉर्निंग। अच्छा, सेंटेंसेस भी मैंने आपको जो ना बनाकर दे दिए ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। आई वेक अप एट 7 AM एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह 7 बजे उठती हूँ, ठीक है भाई? वेकअप, वेकअप की जगह एक नया वर्ड भी लगा सकते हैं आप, गेटअप। वेकअप की जगह आप गेटअप भी लगा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है आई प्रेस द स्नूज बटन 5 टाइम्स एवरी मॉर्निंग। समझते हैं ये बात? आई प्रेस द स्नूज बटन 5 टाइम्स एवरी मॉर्निंग। अलार्म बज रहा है, आपने स्नूज, 10 मिनट बाद फिर बजा, फिर snooze, फिर snooze, समझ रहे ना? And before I turn off the alarm and get up, I have a cup of coffee, I have a cup of tea and make breakfast. I usually, देखिए usually का इस्तेमाल आ गया, I usually read the newspaper while I have breakfast. Look at the sentence construction, how the sentences are made while I have breakfast. My children like to have shower after they have breakfast, but I like to have a shower before I get dressed. जो बोल्ड हो गया ये वोकैबुलरी है, ये आपको अपनी अपनी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करनी है। My wife brushes her long hair, right? And I have short hair, so I comb my hair. I know I even don't need a comb, even I don't need a brush, right? I just simply apply some water and my hair is set, right? So how do you do hair in the morning? It is important to brush your teeth, and some women like to put makeup on। यानी put makeup on का मतलब क्या है? कुछ खवातीन सुबह ही सुबह बेस सुर्खी पाउडर जो भी आप लोग लगाते हैं, ठीक है ना, सुबह सुबह
अभी क्लास के लिए तो किसी ने नहीं लगाई होगी, ठीक है ना। अभी मैं कैमरे ऑन करवा दूं तो मसला हो जाएगा, है? सब अभी वो गायब हो जाएगी। आफ्टर आई हैव फिनिश्ड वर्क, अच्छा सेंटेंस देखे कैसे लिखे, आफ्टर आई हैव फिनिश्ड वर्क आई गो होम, आई टू कुक डिनर, आई गो होम टू कुक डिनर, मैं घर जाती हूँ खाना बनाने के लिए। इन माई हाउस आई यूजुअली मेक डिनर, अपने घर में मैं आमतौर से मैं ही खाना बनाती हूँ। द फैमिली ईट डिनर टुगेदर एट 7:30 p.m. आफ्टर डिनर आई मेक श्योर दैट माई चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क, मैं खाने के बाद मैं इस बात की यकीन दहानी दिला कराती हूँ कि मेरे बच्चे अपना होमवर्क कर लें। एंड देन आई चिल आउट ऑन द सोफा while watching Bulbule and watch television. On television, I usually watch the news. My wife usually comes to tell me to take the rubbish out. Take the rubbish out. सोने जाए कचरा बाहर रख कर आए, होता है ना कचरे की बाल्टी कुछ लोग घर के बाहर रखते हैं। एंड वॉश द डिशेस और कहते हैं जाए जरा जाकर बर्तन धो ले आप। टू टेल टू टेक द रबिश आउट और वॉश द डिशेस, जाए जाके बर्तन धोए। और आर चिल्ड्रन फीड द डॉग and cat before they go to bed, and I tell them to go to bathroom too. If I am sick, if I am sick, I have to take my medications. But I then I get into my pajamas. आपने देखा कितना अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया इसने, I get into pajamas, मतलब बताओ इसका, I get into pajamas। वोकैबलरी देखिए कितनी खूबसूरत आपको दी उसने, गेट इनटू माय पजामास मतलब मैं अपना पजामा पहनता हूँ, ठीक है ना। एंड सेट द अलार्म, एंड सेट द अलार्म, and so I wake up in the morning. The last thing I do is lock the door, turn off the lights, and go to bed. It does not take me long to fall asleep. और मुझे ज्यादा देर नहीं लगती सोने में, बस लेटता हूँ और सो जाता हूँ। चले कोई अपनी ये, अब now you have 1 minute. In 1 minute, just look at the screen, and after that, you will start speaking. Your time starts now. Yes. Raise your hand when you are ready. A screen will not disappear. A screen is before you. You can start. This is the very good help for you on the screen. चले भाई शुरू हो जाए, क्या हो गया? मेरा वैसे गला खराब है, मैं बोल बोल के। Yes, Rashida, start. प्लीज टर्न ऑन योर माइक राशिदा, आपको माइक ऑन करना पड़ेगा अपना लेफ्ट साइड से। I wake up at 5 a.m. every morning, and I press the snooze button 5 times every morning ये तो before. सर इसी के मुताबिक तो इसको चेंज करना है। आप इसको अपने मुताबिक चेंज करें ना, रीड थोड़ी नहीं करना है। Okay, okay. I woke up at 7. आई I वेक अप होगा, woke आई up. वेक अप, आई वेक I अप, आई वेक अप। I wake up. I wake up 6 o'clock every morning, and then I turn off the alarm clock, and then I go to the washroom, and I do ablution, and then I offer the prayer. And सर सारा मैं अपने हिसाब से इसको बोलती जाऊं या इसके अपने मुताबिक बोलूं? अपने हिसाब से बोलती रहे आप। ठीक है, ठीक है। देन आई ऑफर देन आई ऑफर नमाज फजर and recite the Holy Quran, and 7 near to 7 o'clock I wake up my children, and for go to the school, and I prepared breakfast for her, and they mostly like to eat sometimes pancake and sometimes paratha and eggs, and I prepared breakfast for her, and after that after that I dropped the children at school,
and near to I come back at home, and I prepared breakfast for husband, and then he go to office near 8:30, 8:30 a.m. And after that I arrange the house things, and I think what to do after बस, that's, thank you very much. Good. Yes, रायडा, बोलना है, बस आज बोलना है। रायडा के बाद मिस फौजिया रेहान। Yes, sir. Yes. I wake up at 10 a.m. every morning because I have nothing to do in मुझे early रायडा morning. ऐसा क्यों लगता है कि आप जब बोलती है तो आपका मुंह बंद ही रहता है, उसको जरा सर खोल। मेरा गला खराब है। अच्छा, गला खराब है, ऐसा लगता है जैसे या वो दांतों के अंदर जो ना वो क्लिप्स लग जाते हैं ना, तो जब मेरी बहन के लगे हुए थे तो उसके बाद उसकी आवाज नहीं, बिल्कुल ऐसी थी, आई वेक अप, तो मेरा गला बहुत खराब अच्छा, है कुछ दिनों ठीक है, से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। या फ्लू बहुत ज्यादा है। I I wake up at 10 a.m. every morning. Um, I don't set any alarm in the morning because I don't have any work to do in the morning. So when I wake up, I I have a cup of tea and make and my mother's breakfast for me. I usually watch TV when I wake up, and after that, I brush my I brush my hair because my hair is too long. So it is very necessary for me to brush my hair at early morning when I get up. So after that, I brush my teeth. I don't put makeup when I am at home. When I'm at home, I don't put any type of makeup, anything. After that, I wash dishes because it's my routine to wash dishes every day. I usually make I I usually make rotis. The family eat dinner at after 9 or after 10. It depends on the mood when they have when they have to eat dinner. After dinner, uh, I en- enjoy a lot. I watch TV. I talk with my friends, and I don't watch newspaper or I don't, I don't watch news on TV. I hate news. So I usually watch cartoons when I watch TV. Mm, mm, thank you very much. After yes, sir. Okay, yes, Fauziya Rehan, then Mavish Ikram. Yes, I wake up at 6 a.m. every morning, and I prepare my daughter breakfast. Her bus reaches at 6:30 a.m. Then I make a lunch for my younger child, and then I get into my new dress and move to the school. Here, a lot of work is waiting for me, and then I come back to my job. I make a lunch for my kids, and I eat my lunch as well because I am feeling too much hungry. After that, I prepare myself for a lot of work. Then and I make sure that my children do their homework. Then I prepare a dinner for my family, and my husband usually
come at 6:30 p.m. and he watches the TV, and I make at this meanwhile my children feed the cat, and before go to the bed I make sure that my all routine have been completed, and then I lock the door and turn off the light and go to the bed at 11 a.m. That's very good. That's very good. Yes, Mavish Akram. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Yes, sir. How are you, sir? I'm fine, thank you. What about you? Okay. I am also fine, sir. Please Can just I start. start now? Yes. Okay. Okay. I wake up at 5 a.m. For offer my prayer, and then I recite Holy Quran, and and then I do I the and after reciting the Holy Quran at 7 a.m. I again fall asleep. Then I again wake up at 10:30 for taking your class, and then up to 12 p.m. And then then I breakfast, and then I after taking my breakfast, I clean my home, and then again I, because I have to study academy, I prepare myself. I prepare myself for that, and then at 2 or 30 my students come, and I study them up to 7 or 8 p.m. I After teach that them. I am free. I Yeah. teach them. uh, yes, sir. So this is my busy period from 2 or 3 to 8 p.m. Then I at 9 or 8:30 I did dinner with my family, and then I watched the uh, course after taking dinner. Uh, mm, uh, After taking dinner, uh, and uh, uh, and then how again household work, and I am then free 11 o'clock or 11:30 after giving meals to brother, father, mother, and everything done after, and then I will sleep. I think 2 or 2:30, because I don't give time to mobile, and then I saw dramas which I have to see. Turkish drama. I like Turkish drama, and then I saw Turkish drama, Turkish, and then I just Turkish, sleep. Turkish, Turkish. Yes, Not sir, Turkish. Turkish drama. Turkish. Yes, I Turkish drama, and then I sleep at 2, and this is my daily routine. Mavish, like, are you like Teacher, you? which What I feel like, I can't see you, but I can feel a smile on your face, like you are smiling and you are giving a presentation. Is that so? ऐसा ही मतलब आप yes, sir, उसको yes, sir, yes, sir, yes, sir, I that am smiling. yeah, that's a very good, like, actually when you when you give presentation and when you have a smile on your face, people Yes, listen to your presentation quite carefully, and they enjoy your presentation. Like, I've been listening to everyone. Everybody spoke well and everybody spoke seriously, but your yes, presentation was a bit different one as compared to yeah, others. yeah, So the one plus yes, point is that you were smiling and you were enjoying your presentation. That's something very good. I yes, sir, appreciate in the speaking, because you know, yes, a smile, when you smile and other people smile, and a smile is the way to enter in someone's heart, in someone's mind, gain, and to yeah, win someone's heart. So yes, keep yes, sir, yes. smiling and keep giving your presentations, right? Okay, sir. Thank you, sir. It's Yeah, because of you. Because for I said before 3 days of week, Sir Javed Saab give a speaking class. So it give me a little bit confidence
That's why I now I am first time I at 6:30 evening you give me a chance that I introduce myself, and I will I because I lose my confidence, and you told me before mirror, and you speak yourself like you speak before mirror, so you can gain your confidence, and I will do this. That's why I think, and daily I take classes of speaking, so this will improve myself as Good. well. That's Good. why I think, yeah, Thank it's you. only because of you. Thank you. Okay, sir. Thank you so much. Actually, if students work hard, then they start giving credit to the teachers if they work hard. And if they don't work hard, they start blaming teachers. It's just Yes, because taking of class is very good. good, good. Yeah, it's very, very good. Yes. My father is on leave, so they always see me कि मैं क्लास ली रही हूँ, कहेगा पूछते हैं अच्छा क्लास हो रही है, मैंने कहा हाँ क्लास हो रही Yes, sir. Same here. My mom is near me, and he become very, very happy, and say to my brother and my aunt when come. She said that she speak well English. When she's speaking, told her speak with me English, speak with me English. I am so embarrassed. My mom, what are you doing? Okay. Yes. Next, Okay, sir. who? Please raise your hand. Who wants to start now? Please raise your hand. Maria Wahid. सुबह वाले और कौन लोग हैं? Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम. Start कर लूं? जी. I get up at 5 a.m. every morning. Then I turn off the alarm and get up. Then I perform namaz and recite the Holy Quran. And then I prepared breakfast for husband. I taking breakfast with my husband. My husband is going office. Then I sometimes spend in my garden. And then I cleaning home, and then I have taking language class 9:30, Good. and then I make cooking for lunch, and I calling busy with my mother. My mother live in Karachi and I live in Fujairah. My husband come back at home 2 p.m. and taking lunch, and then some time spent with my husband, and I put up makeup with in evening, and But nobody is going. You don't go out because you live in Fujairah. There are so many restrictions in UAE. mm, It's getting difficult for the people of UAE to go outside the home. My khala lives in Dubai. She keeps no sharing sir, no. like it's very difficult to go outside. You have to like follow all SOPs. If you don't, then you have to pay fine. Yes, yes sir, SOPs का तो ख्याल रखा ही जाता है, Mm. Well, और मीन्स के जो है ना सर फैमिली गैदरिंग वगैरह नहीं हो रही है yeah, social gatherings are not there. Yeah, जी, जो फैमिली गैदरिंग जो सोशल गैदरिंग है ना वो नहीं हो रही है, that's काफी why उसका people ख्याल रखा जा रहा that's why people are getting frustrated. That they should start है. something online. They should start learning English. Yes, They should spend they like you should keep
talk to your relatives, family members daily on like Zoom. Like try to have social. Otherwise, Just and calling. no, don't call. Just have a video call with everyone. Like because when you are in a lockdown, we will become homesick if we stay home. Sir, If yeah. we are no, if we don't go outside. So we should have some alternatives. We have to like make ourselves busy in our life so that we won't feel that thing. Try to have video call with all your relatives at the same time for 30 minutes. सर जस्ट यहाँ पर ये जूम पे ही बात हो जाती है वैसे तो, और यहाँ क्लास ही ले पाती हूँ मैं, और फैमिली से जो है ना सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल होती है। Yes, वैसे यहाँ पर कॉल का बहुत ज्यादा इश्यूज है। yes. मतलब Okay. अच्छा, anyone else who wants to add some more points on daily routine? मुझे अभी आज आगे भी कुछ चीजें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से, क्योंकि आज तो आप लोग बड़ी रैंडम सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं ना, ये तो आप लोग बस बोल रहे हैं। अभी तो आज आप लोगों को असाइनमेंट देना है, मुझे करना क्या है कल आप लोगों को। यू हैव टू राइट योर डेली रूटीन, अपने हाथों से लिखना है आपको, और वो लिख कर आप मुझे अपना बाकायदा उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि ये देखिए सर मैंने लिखी हुई है। और ये जो बोल्ड सर हुए लिखने हुए, के बाद बोलना भी है। जी जी बोलना भी है, देख कर बोले, आई डोंट माइंड। गलती निकलेगी। ये देखें, अब जरा इसका भी ये देखें, डेली एक्टिविटीज एट वर्क। अब हम घर पर नहीं है, अब हम कहाँ पर हैं? वर्क पे, अब वोकैबुलरी डिफरेंट हो काम गई। पे। देखिए, गो टू वर्क, ड्राइव टू वर्क, चेक माई मेल्स, टेक अ टैक्सी और ट्रेन, लंच, हैव अ लंच मीटिंग, reply, take the bus, morning tea, work on the computer, have lunch, afternoon tea, organize your files, file your papers, make phone telephone calls, organize a meeting, write a document, report to my boss. If you are a तो working मैंने lady, if you are a working lady, you can add some of these vocabularies here. इसका भी I screenshot ले। was but not now. मुझे आपकी कोई जिंदगी की असल रूटीन नहीं चाहिए। आप अब थोड़ा सा वर्किंग लेडी बन जाए। हमेशा याद I was a रखिए working lady. एक I बात। put on this situation. लिसन, हाउ टू बिकम मोर सक्सेसफुल इन योर स्पोकन क्लास। कभी सच मत बोले। ऑलवेज Okay. speak with imaginary life, like you are also working somewhere at for 4 hours, you are also a housewife, you are working at your home, you are also teaching your Okay. kids. We are But stuck try, when yeah, when try we to are in our bring 20s. everything in your life, try to bring everything in your life that you start using these vocabularies. You know, lady, sir, where I just wake up in the morning at 12, then take breakfast, your class, my husband comes, then we have dinner, then, sir, then I watch TV, then I go to sleep. My life is so boring, sir. But मुझे आपकी जिंदगी की हकीकत नहीं चाहिए. I want you to use vocabularies. I want you to speak. I want you to use all these words which I have given you. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? चले, Yes, सर sir. हो गया। वीकली That's एक्टिविटीज। why we stuck in the conversation because we don't have much vocabulary to speak. जी, जब भी We मैंने आज don't आपको have daily. डेली रूटीन की वोकैबुलरीज दी है ये। अब देखिए, ये वीकली एक्टिविटी, कुछ काम ऐसे भी तो है ना जो हम लोग रोज नहीं करते, मतलब लेकिन हफ्ते के हफ्ते करते हैं, जैसे गो ग्रोसरी शॉपिंग, डज द हाउस वर्क, डू द वॉशिंग, हैंग द क्लॉथ्स आउट, कपड़े लटकाना, आई हैंग द क्लॉथ्स आउट टू ड्राई, गो टू चर्च, आप लोग गो टू मंदिर, गो टू मस्जिद, ठीक है ना? नेक्स्ट डोर, वी फ्लाइट विद द नेबर्स, समटाइम्स वी फ्लाइट विद द नेबर्स, बातचीत करना, बातें करना। कहते हैं इफ देयर इज फ्लाइट, मतलब थोड़ा लड़ना भिड़ना। हर On Saturday night, my parents stay at home and I go out with friends, call their parents, water the gardens, wash the car, argue with my partner. है? बेगम से रोज तो हमारी लड़ाई नहीं होती ना, हफ्ते में एक मरतबा लेकिन होती है भाई, मजा नहीं आता वरना, ठीक है ना? जब तक एक दूसरे को सुनाई नहीं, हल्की फुल्की तो चलती है ना। शाइन माई शूज, हायर अ मूवी, illegally download the music and films, synchronize my iPods, go to mall,
recharge my travel card, argue with my with a bus driver, recharge my cell phone. मतलब जो चीजें आपको लगता है आप वीकली करते हैं, आपके पास और vocabulary आ गई. My motive was to give you different kind of vocabularies which happens in a week in your organization during the working, अगर आप working है, like daily activities at work and daily activities at home. अब इन सारी बातों को आपने देखा, आपके पास आ गई है. Now try to write. लिखने की भी आदत डाले. अच्छा देखिए, ये वीक है, ये वीक निकल गया, आपका लेक्चर निकल गया, आपका असाइनमेंट निकल गया, बस फिर पीछे मुड़ के ना मैं देखूंगा ना आप देखते ही रह जाएंगे पीछे मुड़ते, यार वो प्रेजेंट सिंपल का तो किया नहीं. अब आप उठाएंगे वर्कबुक है ना आप लोगों के पास मेरी, उसमें से आपको उर्दू करनी है. उर्दू कब करेंगे? वो जो मेरे अभी 3 छुट्टियां आती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी क्लास नहीं होती, वर्कबुक सॉल्व हो रही है. जिनके पास वर्कबुक नहीं है वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको सेंड कर दूंगा. वैसे तो मैंने ग्रुप में सेंड कर दी है, ठीक है. ये नहीं, इसका भी होमवर्क सुन ले आप लोग, अभी नहीं करना. आज का तो काम ये है कि यू विल स्टार्ट राइटिंग योर प्रेजेंटेशन. ये आ गई आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना. ये वर्कबुक 1 है, वर्कबुक 2 भी आपको मिलेगी. वर्कबुक 1 टेंसेस पर है, ठीक है. और इसमें आप लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 कर लिया है, मैंने आपको लास्ट वीक दी थी, ठीक है. और ये अब आप इसका सर अब हम क्या करें, अब आप उर्दू के सेंटेंसेस देखें. प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है 3.1, ये 3.1 उर्दू sentences. ये उर्दू ट्रांसलेशन जो है ना बहुत जरूरी है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए. ये बेटा आपको सॉल्व करने, यूनिट 3 पे काम शुरू कर दे. उर्दू इसमें वोकैबुलरी भी बहुत मिलेगी आपको, ठीक है. अच्छा ये साथ साथ करते रहेंगे ना, टुक टुक एक साथ नहीं करना सब. मैंने आपको बता दिया ये काम करने. जो आपने दूसरी वर्कबुक भेजी है वो यही है या वो कोई और है? यही है, उसके ऊपर ये टाइटल पेज लगाया मैंने इसमें. 3.1 ये आपको 3.1 सॉल्व करनी है, 3.2 3.3 ये, और 3.4 मैं कल करवा दूंगा क्लास के अंदर. ये इंग्लिश की एक्सरसाइजेस तो सॉल्व 3.1 3.2 3.3 3.4 में कल करवाऊंगा. बहुत आसान है, सिर्फ आपको एस और ईएस लगाने, ठीक है बेटा. इंशाल्लाह सी यू टुमारो. अपना ख्याल रखिएगा. एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये बुक अगेन ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा प्लीज. मैं करता हूँ. आप देखिए आपके पास आ गई होगी. ओके सर हमने सर. जो डेली रूटीन पे जो बनाने हैं वो पूरा वो आप हम अपनी वर्डिंग में लिखे हैं ना, जी उसको जी तो फॉलो जी, नहीं करें. वोकैबुलरी बस आपको वहां से उठानी है, वोकैबुलरी वहां से फॉलो करें. और ओके. कोई वोकैबुलरी ना है मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको बता